इल्बर्ट बिल विवाद 1883 का क्या प्रभाव हुआ? ए. भारतीयों और ब्रिटिशों के बीच विश्वास बढ़ा। बी. भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। सी. ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन बढ़ाया गया। डी. भारत में सैन्य शासन लागू किया गया। सही उत्तर है बी. भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। किस सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? ए. लाहौर सम्मेलन 1929। बी. नागपुर सम्मेलन 1920। सी. अहमदाबाद सम्मेलन 1921। डी. गुवाहाटी सम्मेलन 1926। सही उत्तर है बी. नागपुर सम्मेलन 1920। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई किस योजना का उद्देश्य गांवों में औद्योगिक विकास करना था? ए. ग्राम स्वराज योजना। बी. भारत छोड़ो आंदोलन। सी. नमक सत्याग्रह। डी. खादी एवं ग्रामोद्योग योजना। सही उत्तर है डी. खादी एवं ग्रामोद्योग योजना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? ए. कांग्रेस का बहिष्कार। बी. मुस्लिम लीग का विरोध। सी. कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी। डी. प्रिंसली स्टेट्स का समर्थन न मिलना। सही उत्तर है ए. कांग्रेस का बहिष्कार। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी और इसका महत्व क्या था? ए. 1929 का लाहौर अधिवेशन, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आरंभ। बी. 1935 का बंबई अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। सी. 1942 का नागपुर अधिवेशन, द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में। डी. 1928 का दिल्ली अधिवेशन, साइमन कमीशन के समर्थन में। सही उत्तर है ए. 1929 का लाहौर अधिवेशन, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आरंभ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रामास्वामी नायकर का योगदान क्या था? ए. दलित आंदोलन का नेतृत्व। बी. स्वराज्य दल की स्थापना। सी. सत्यशोधक समाज की स्थापना। डी. द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व। सही उत्तर है डी. द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व। अलीपुर बम कांड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ए. हिंसात्मक क्रांति का अंत। बी. क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार। सी. गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत। डी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। सही उत्तर है बी. क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की? ए. बाल गंगाधर तिलक। बी. महात्मा गांधी। सी. जवाहरलाल नेहरू। डी. सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है बी. महात्मा गांधी। गांधी-इरविन समझौते के परिणामस्वरूप क्या हुआ? ए. भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ। बी. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी। सी. अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा की। डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। सही उत्तर है बी. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी। 1946 में कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था?
ए. भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए समय सीमा तय करना। बी. भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। सी. द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय समर्थन को बढ़ावा देना। डी. भारतीय रियासतों का एकीकरण। सही उत्तर है बी. भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. भारत में कृषि सुधार लाना। बी. भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। सी. ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति। डी. भारतीय उद्योगों का विकास करना। सही उत्तर है सी. ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति। किसने भारत को भारतीयों के लिए का नारा दिया था? ए. दादा भाई नौरोजी। बी. बाल गंगाधर तिलक। सी. लाला लाजपत राय। डी. अरविंद घोष। सही उत्तर है बी. बाल गंगाधर तिलक। 1920 के दशक में संविधान निर्माण समिति की मांग का प्रमुख कारण क्या था? ए. साइमन कमीशन का बहिष्कार। बी. स्वराज पार्टी की स्थापना। सी. खिलाफत आंदोलन का समापन। डी. होम रूल आंदोलन की विफलता। सही उत्तर है ए. साइमन कमीशन का बहिष्कार। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए. भारतीय सेना का निर्माण। बी. भारत में समाजवाद का प्रसार। सी. क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व। डी. कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा का समर्थन। सही उत्तर है डी. कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा का समर्थन। गोखले और तिलक के बीच वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण क्या था? ए. भारतीय शिक्षा का सुधार। बी. राजनीतिक कार्यों में हिंसा का उपयोग। सी. ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग। डी. धार्मिक सुधार आंदोलन। सही उत्तर है बी. राजनीतिक कार्यों में हिंसा का उपयोग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या था? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों का विस्तार। बी. भारतीय प्रशासन में सुधार और नियंत्रण। सी. भारतीय सैनिकों का विद्रोह रोकना। डी. भारतीय रियासतों को एकीकृत करना। सही उत्तर है बी. भारतीय प्रशासन में सुधार और नियंत्रण। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ए. सविनय अवज्ञा। बी. पूर्ण स्वराज। सी. पंचायती राज। डी. भारतीय आत्मनिर्भरता। सही उत्तर है ए. सविनय अवज्ञा। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किस कारण से किया गया? ए. भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग। बी. आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होना। सी. ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियां। डी. भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। सही उत्तर है बी. आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) का गठन किस वर्ष हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? ए. 1925 धार्मिक सुधार। बी. 1934 समाजवाद का प्रसार। सी. 1940 भारतीय स्वतंत्रता। डी. 1920 असहयोग आंदोलन।
सही उत्तर है बी 1934 समाजवाद का प्रसार। कारखाना अधिनियम 1881 फैक्ट्री एक्ट 1881 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। बी. ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देना। सी. किसानों की समस्याओं का समाधान करना। डी. भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। सही उत्तर है ए. भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना।